कहानी अंगुलिमाल और बुद्ध। प्राचीन भारत में मगध और कौशल के बीच घने जंगल थे। उन जंगलों में एक भयानक डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलिमाल। उसका असली नाम था अहिंसक। बचपन में वह बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ते समय उसके गुरु उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने षड्यंत्र करके उसके मन में यह विष भर दिया कि अगर तुम 1000 लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाओगे तभी सच्चा ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर पाओगे। भोला अहिंसक गुरु की बातों में आ गया और निर्दयी डाकू बन गया। उसने निर्दोष लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। हर व्यक्ति की एक उंगली काटकर वह अपनी माला में पिरोता। इस कारण उसका नाम पड़ा अंगुलिमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला। जल्द ही उसका आतंक चारों दिशाओं में फैल गया। लोग जंगल से गुजरने से डरने लगे। राजा की सेना भी उससे भयभीत रहती। बुद्ध का आगमन। एक दिन गौतम बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। लोग उन्हें रोकने लगे। भगवन, वहां मत जाइए। वहां अंगुलिमाल नाम का खूंखार डाकू है। वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर मत। वह भी अज्ञानवश ऐसा कर रहा है। जहां अज्ञान है वहां हिंसा है। मेरा कर्तव्य है उसे ज्ञान देना। और वे निडर होकर जंगल में चले गए। डाकू और बुद्ध आमने सामने। अंगुलिमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। वह सोचने लगा, वाह, आज मेरी माला पूरी होगी। यह साधु मेरे 1000वें शिकार बनेंगे। वह तलवार लेकर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य, चाहे जितना तेज दौड़े, बुद्ध हमेशा उससे आगे ही चलते रहे। हांफते हुए अंगुलिमाल चिल्लाया, रुक जाओ साधु, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अंगुलिमाल, मैं तो रुक चुका हूं। अब तू रुक। डाकू चौंका। उसने तलवार नीचे कर दी और पूछा, यह कैसे संभव है? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं हिंसा, द्वेष और पाप से रुक चुका हूं। लेकिन तुम अभी तक हिंसा और अज्ञान की ओर दौड़ रहे हो। अब तुम भी रुक जाओ। ज्ञान का प्रकाश। ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय को चीर गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा अपराधी बन चुका है। उसके हाथ कांपने लगे। तलवार गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवन, मैंने कितने निर्दोषों को मारा है। क्या मेरे पाप कभी मिट सकते हैं? बुद्ध ने करुणा से कहा, अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य को बदला जा सकता है। यदि सच्चे मन से पश्चाताप कर लो और अहिंसा का मार्ग चुनो, तो तुम भी मुक्त हो सकते हो। अंगुलिमाल ने वही प्रतिज्ञा ली कि अब कभी हिंसा नहीं करेगा। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। समाज की प्रतिक्रिया। जब लोग देखे कि अंगुलिमाल अब भिक्षु बन चुका है, तो कोई विश्वास ही नहीं करता। कई लोग उस पर पत्थर फेंकते, गालियां देते। लेकिन अंगुलिमाल ने सब कुछ सहा और कहा, ये लोग सही हैं, मैं ही दोषी हूं। जो कुछ सह रहा हूं वह मेरे पापों का फल है। पर अब मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहूंगा। बाद में वह महान भिक्षु बना और सैकड़ों लोगों को धर्म मार्ग पर ले आया। कहानी बुद्ध और मूर्ख ब्राह्मण। राजगृह नगरी की बात है। बुद्ध वहां अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। एक बार नगर का एक ब्राह्मण, जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता था, बुद्ध के पास आया। वह ब्राह्मण थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि यह सिद्धार्थ, बुद्ध, बहुत ज्ञानी है। आज मैं इसे परखूंगा। अगर मैं इसे गुस्सा दिला दूं, तो इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। ब्राह्मण का अपमान। वह ब्राह्मण बुद्ध के पास पहुंचा और बिना प्रणाम किए ऊंची आवाज में बोलने लगा, अरे भिक्षु, तुम्हारे सारे उपदेश ढोंग हैं। तुमने अपने पिता माता को छोड़ दिया, पत्नी बच्चे को छोड़ दिया और अब दूसरों को ज्ञान बांटते घूमते हो। तुमने धर्म का अनादर किया है। तुम तो मूर्ख हो। वह लगातार अपशब्द कहता रहा। बुद्ध शांति से बैठे मुस्कुराते रहे। बुद्ध का उत्तर। कुछ देर बाद बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भद्र,
क्या तुम्हारे घर मेहमान आते हैं? ब्राह्मण चकित होकर बोला। हाँ, क्यों नहीं, कई बार आते हैं। बुद्ध ने पूछा। जब मेहमान उपहार लेकर आते हैं और यदि तुम वह उपहार स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रह जाता है? ब्राह्मण बोला। यदि मैं स्वीकार न करूं तो वह उपहार उन्हीं के पास रह जाता है जिन्होंने लाया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही आज तुमने मुझे अपशब्द और गालियां दी। मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये सब तुम्हारे पास ही रह गईं। ब्राह्मण की आंखें खुलना। ब्राह्मण ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, मैं तो इन्हें क्रोधित करने आया था, पर ये तो तनिक भी विचलित नहीं हुए, उल्टा मेरी ही मूर्खता सामने आ गई। उसके अहंकार का नाश हो गया। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवन, मुझे क्षमा करें। आप सचमुच ज्ञानी हैं, कृपया मुझे भी धर्म मार्ग की शिक्षा दें। बुद्ध ने करुणा से कहा, गाली देना या लेना दोनों ही व्यर्थ हैं। ज्ञानी वही है जो दूसरों की बुराई अपने पास रोक ले और उसे आगे न बढ़ाए। यही सच्चा धर्म है। बुद्ध की ऐतिहासिक और मनोरंजक कहानियां। 1. बुद्ध और अंगुलिमाल, हत्यारे का भिक्षु बनना। जंगलों में अंगुलिमाल नाम का भयानक डाकू था, जिसने लोगों की उंगलियों की माला बना रखी थी। जब उसने बुद्ध को मारने की ठानी, तो चाहे जितना दौड़ा, बुद्ध तक पहुंच न सका। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा से रुक चुका हूं, अब तू भी रुक। उनके वचनों ने डाकू का हृदय बदल दिया और वह महान भिक्षु बन गया। शिक्षा, सबसे बड़ा अपराधी भी सच्चे पश्चाताप से साधु बन सकता है। 2. बुद्ध और आम्रपाली, गणिका का परिवर्तन। वैशाली नगर की सुंदर नर्तकी आम्रपाली का बहुत नाम था। जब उसने बुद्ध को आमंत्रित किया तो राजा और उनके मंत्री ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध बिना किसी भेदभाव के उसके घर गए, वहां उपदेश दिया। आम्रपाली ने सबके सामने अपनी सारी संपत्ति संघ को दान कर दी। शिक्षा, किसी का जन्म नहीं, उसके कर्म ही उसकी महानता तय करते हैं। 3. बुद्ध और ब्राह्मण का अपमान। एक ब्राह्मण ने बुद्ध को खूब गालियां दी। बुद्ध शांत रहे और बोले, जैसे कोई उपहार स्वीकार न करो तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है, वैसे ही तुम्हारे अपशब्द मैंने स्वीकार नहीं किए। शिक्षा, अपमान तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार करें। 4. बुद्ध और राजा बिंबसार। राजगृह के राजा बिंबसार ने बुद्ध को देखकर पूछा, हे भिक्षु, आपके चेहरे पर यह शांति और तेज कहाँ से आया? बुद्ध बोले, राजन, जब कोई लोभ और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तब भीतर से ऐसा तेज प्रकट होता है। राजा उनके शिष्य बन गए और अपनी प्रजा में धर्म फैलाया। शिक्षा, वास्तविक तेज भीतर की शांति से आता है, बाहरी श्रृंगार से नहीं। 5. बुद्ध और छोटा भिक्षु, सोपाक। एक छोटा अनाथ बालक सोपाक बुद्ध के पास आया। लोग उसे दुत्कारते थे, पर बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। कुछ ही समय में वह ध्यान में इतना पारंगत हो गया कि बड़े बड़े भिक्षु भी उससे प्रेरणा लेने लगे। शिक्षा, छोटा बड़ा, गरीब अमीर कुछ नहीं, सच्चा ज्ञान सबके लिए समान है। 6. बुद्ध और किसान। एक किसान बुद्ध से बोला, हे साधु, आप तो काम नहीं करते, भोजन भिक्षा से लेते हैं, यह उचित नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी खेती करता हूँ, लेकिन मेरी खेती ज्ञान की है, बीज करुणा का है और फसल शांति की है। शिक्षा, आध्यात्मिक खेती सबसे ऊंची खेती है। 7. बुद्ध और चोर। एक चोर ने बुद्ध से कहा, मैं चोरी छोड़ना चाहता हूँ, पर आदत छूटती नहीं। बुद्ध बोले, ठीक है, चोरी कर, लेकिन झूठ मत बोलना। धीरे धीरे चोर को शर्म आने लगी, क्योंकि चोरी करने पर उसे सच बताना पड़ता। अंततः उसने चोरी छोड़ दी। शिक्षा, बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ो, सीधा रास्ता मिल जाएगा। 8. बुद्ध और राजा प्रसेनजित। कौशल नरेश प्रसेनजित ने बुद्ध से पूछा, राज्य का शासन कैसे स्थिर रह सकता है? बुद्ध बोले,
जब शासक प्रजा को अपने बच्चों की तरह माने और प्रजा शासक को पिता की तरह माने, तभी राज्य स्थिर रहता है। शिक्षा, शासन का आधार न्याय और करुणा होना चाहिए। 9 बुद्ध और उपद्रवी भिक्षु। कुछ भिक्षु हमेशा झगड़ते रहते थे। बुद्ध ने उन्हें बुलाकर कहा, 2 हाथ मिलकर ही ताली बजती है। यदि तुम में से एक भी झगड़ा ना करे तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। शिक्षा, विवाद एकतरफा कभी नहीं होता, शांति का चुनाव करो। 10 बुद्ध और वृद्ध स्त्री। एक वृद्ध स्त्री रोज बुद्ध के लिए मिट्टी का दीपक लाती। एक धनी व्यापारी ने सोने का दीपक चढ़ाया, परंतु रात भर वही छोटा मिट्टी का दीपक जलता रहा, बाकी सब बुझ गए। बुद्ध बोले, दान का मूल्य वस्तु से नहीं, भावना से होता है। कहानी, पत्थर की चट्टान और बुद्ध। राजगृह के पास एक गांव में लोग बुद्ध से मिलने आते थे। एक बार गांव के कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे। भगवन, गांव में कुछ लोग हमें अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, कभी पत्थर भी मारते हैं। हम बहुत दुखी हैं, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ। बुद्ध का उदाहरण। बुद्ध अपने शिष्यों को पास के पहाड़ पर ले गए। वहां एक विशाल चट्टान थी। बुद्ध ने उस चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, भिक्षुओं, इस चट्टान को गालियां दो। सब चकित हुए, लेकिन उन्होंने कहा, अरे चट्टान, तू बहुत बुरी है, बेकार है, गंदी है। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ। चट्टान ने क्या उत्तर दिया? शिष्य बोले, भगवन, चट्टान तो चुप है। बुद्ध बोले, अच्छा, अब इसकी प्रशंसा करो। सब बोले, हे चट्टान, तू कितनी महान है, तू कितनी सुंदर है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर पूछा, अब चट्टान ने क्या उत्तर दिया? सब बोले, कुछ भी नहीं। 1 गाली का उत्तर, धैर्य की शक्ति। एक ब्राह्मण ने बुद्ध को अपमानित किया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी गालियां मैंने स्वीकार नहीं की, इसलिए वे तुम्हारे पास ही लौट गईं। सीख, अपमान तभी असर करता है जब हम उसे अपने दिल में जगह दें। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। 2 पत्थर की चट्टान, स्थिरता का महत्व। लोगों ने शिकायत की कि उन्हें गालियां दी जाती हैं। बुद्ध ने चट्टान की ओर इशारा करके कहा, जैसे यह चट्टान गाली से नहीं टूटती, वैसे ही तुम भी स्थिर रहो। सीख, जीवन में लक्ष्य पर अडिग रहो, न आलोचना तुम्हें तोड़े, न प्रशंसा तुम्हें बदल दे। 3 अंगुलिमाल का परिवर्तन, आत्मसुधार की शक्ति। अंगुलिमाल डाकू 999 लोगों की हत्या कर चुका था। बुद्ध ने उसे करुणा और शांति से समझाया। अंगुलिमाल ने बुद्ध के चरणों में गिरकर हिंसा छोड़ दी। सीख, कितना भी बुरा इंसान क्यों न हो, सही मार्गदर्शन से बदल सकता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो। 4 भिक्षुनी की परीक्षा, आत्मसम्मान। एक स्त्री ने बुद्ध पर झूठा आरोप लगाया कि यह उसके बच्चे के पिता हैं। बुद्ध शांत रहे। बाद में सच सामने आ गया। सीख, झूठ लंबे समय तक नहीं टिकता, सच्चाई के सामने सब बेनकाब हो जाते हैं। 5 खाली कटोरा, असली ज्ञान। एक धनी युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे ज्ञान दो। बुद्ध ने कटोरे में पहले पानी भर दिया और कहा, जब तक तुम्हारा अहंकार और पूर्वाग्रह भरे हैं, ज्ञान नहीं आ सकता। पहले कटोरे को खाली करो। सीख, ज्ञान पाने के लिए अहंकार छोड़ना जरूरी है। 6 आम्रपाली की कहानी, सौंदर्य बनाम सत्य। वैशाली की नर्तकी आम्रपाली ने बुद्ध को अपने बगीचे में बुलाया। बुद्ध ने करुणा से कहा, सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन सत्कर्म अमर हैं। सीख, रूप सौंदर्य नहीं, बल्कि अच्छे कर्म ही जीवन को अर्थ देते हैं। 7 राजा बिंबसार और बुद्ध, लोभ पर विजय। राजा बिंबसार ने बुद्ध से पूछा, मैं राज्य का भोग छोड़कर क्यों सन्यासी बनूं? बुद्ध बोले, राज्य अस्थायी है, लेकिन आत्मज्ञान शाश्वत है। सीख, लोभ और लालच कभी संतुष्टि नहीं देते। संतोष सबसे बड़ा धन है। 8 भिक्षु और दीपक, आशा की लौ।
एक भिक्षु अंधेरे में डर गया। बुद्ध ने दीपक जलाकर कहा, जैसे यह दीपक अंधकार मिटा देता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान का अंधेरा दूर कर देता है। सीख ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। 9. किसान का दुख, आसक्ति का भार। एक किसान बुद्ध से बोला, मेरी फसल खराब हो गई, मैं दुखी हूँ। बुद्ध ने कहा, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो मेरा कहना छोड़ दो। सीख दुख का कारण आसक्ति, लगाव, छोड़ना ही मुक्ति है। 10. सच्चा धन, करुणा की शक्ति। एक अमीर सेठ ने बुद्ध से पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? बुद्ध बोले, सोना चांदी नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। सीख धन अस्थायी है, करुणा और प्रेम हमेशा याद रहते हैं। बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, अंगुलिमाल से करुणामयी बुद्ध तक। प्रस्तावना। प्राचीन भारत की धरती पर अनेक ऋषि मुनि, संत और महापुरुष हुए जिन्होंने समाज को धर्म, ज्ञान और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्हीं में से एक नाम है गौतम बुद्ध। उन्होंने न केवल संसार को शांति का संदेश दिया, बल्कि अपने जीवन और उपदेशों से करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। यह कथा बुद्ध और एक खूंखार डाकू अंगुलिमाल से जुड़ी है, जिसमें भय, रहस्य, मनोरंजन, करुणा और प्रेरणा सब कुछ है। पहला अध्याय, भय की छाया। राजगृह से दूर एक घना जंगल था। वह जंगल अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने खतरों के लिए भी प्रसिद्ध था। यात्री उस ओर जाने से डरते थे। कारण था एक डाकू, अंगुलिमाल। उसका असली नाम था अहिंसक। बचपन में वह बेहद होशियार और विनम्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा था, लेकिन परिस्थितियों और छल के कारण उसका हृदय विकृत हो गया। उसे यह भ्रम दिला दिया गया कि यदि वह 1000 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाएगा, तो उसे अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। धीरे धीरे अहिंसक डाकू बन गया और लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे। वह राह चलते यात्रियों को मार देता, उनकी उंगलियां काट लेता और माला में पिरोता। गांवों में दहशत फैल गई। लोग कहते, इस जंगल में मत जाना, वरना अंगुलिमाल पकड़ लेगा। वह दानव है, निर्दयी है, उससे बचना असंभव है। राजा की सेना भी उससे डरती थी। दूसरा अध्याय, बुद्ध का संकल्प। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देते हुए उन इलाकों में पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग भयभीत हैं। गांव-गांव में चर्चाएं हो रही हैं। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, भगवन, उस डाकू अंगुलिमाल से सब डरते हैं, क्यों न हम इस क्षेत्र से न गुजरें? बुद्ध मुस्कुराए, भय को देखकर भागना समाधान नहीं। यदि कोई अंधकार हो तो दीपक जलाना चाहिए। मैं उसी डाकू से मिलने जाऊंगा। शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, वह अत्यंत खूंखार है, प्रभु, आपके प्राणों को भी खतरा हो सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो दूसरों को मारता है, वह स्वयं सबसे अधिक पीड़ा में होता है। मुझे उससे मिलना ही होगा। तीसरा अध्याय, मुठभेड़ की शुरुआत। एक दिन बुद्ध अकेले उसी जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में गांव वाले चिल्लाए, ठहरो महात्मा, मत जाओ उस ओर, वह डाकू सबको मार देता है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, किसी को डर में जीने देना भी हिंसा है। मैं सत्य और करुणा लेकर जा रहा हूँ। वह मेरा क्या बिगाड़ेगा? गांव वाले अवाक रह गए। बुद्ध नंगे पांव, शांत भाव से जंगल में प्रवेश कर गए। उधर अंगुलिमाल ऊंची चट्टान पर बैठा था। उसने बुद्ध को आते देखा। वाह, आज तो एक साधु मिला है। इसकी भी उंगली मेरी माला में जुड़ जाएगी। वह तलवार लेकर गरजा, ओ साधु, ठहर जा, आगे मत बढ़। लेकिन बुद्ध चलते रहे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा झलक रही थी। चौथा अध्याय, अद्भुत घटना। अंगुलिमाल ने दौड़ना शुरू किया ताकि साधु को पकड़ सके। लेकिन अजीब हुआ, जितना वह दौड़ता, उतना ही लगता कि साधु और आगे निकल जाता है। वह हाफकर बोला, रुको साधु, रुक जा। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अंगुलिमाल, मैं तो रुक चुका हूँ, अब तू भी रुक।
डाकू चकित हो गया। ये कैसे संभव है? मैं दौड़ रहा हूँ और ये कह रहा है कि मैं रुक चुका हूँ। 5वां अध्याय, संवाद। अंगुलिमाल ने तलवार तानते हुए पूछा, क्या मतलब है तेरा? तू तो लगातार चल रहा है। बुद्ध बोले, अंगुलिमाल, मैंने हिंसा छोड़ दी है। मैंने द्वेष और क्रोध से कदम रोक लिए हैं। मैं संसार को पीड़ा पहुंचाना बंद कर चुका हूँ। लेकिन तू अब भी नहीं रुका। तू हिंसा, रक्तपात और द्वेष के रास्ते पर दौड़ रहा है। ये शब्द डाकू के हृदय में तीर की तरह लगे। उसने तलवार नीचे कर दी और गुस्से से बोला, साधु, तू मुझे उपदेश मत दे। मैं वही करता हूँ जो मेरी नियति है। मेरी माला अधूरी है। मुझे 1000 उंगलियां चाहिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, और जब 1000 उंगलियां पूरी हो जाएंगी, तब क्या मिलेगा? डाकू हकलाने लगा, मुझे शक्ति, अमरत्व, शायद डर से मुक्ति। बुद्ध मुस्कुराए, शक्ति दूसरों को मारने से नहीं मिलती। शक्ति स्वयं को जीतने से मिलती है। और अमरत्व? अमर वह है जो करुणा और धर्म से जीवित रहता है। हिंसा से तो केवल भय और मृत्यु जन्म लेती है। 6वां अध्याय, हृदय परिवर्तन। डाकू पहली बार किसी से इस तरह की बातें सुन रहा था। उसका दिल कांप गया। वह सोचने लगा, आज तक मैंने सैकड़ों निर्दोषों को मारा, लेकिन मुझे शांति कभी नहीं मिली। हर रात दुस्वप्न आते हैं। मैं भागता ही रहा। ये साधु सत्य बोल रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, भगवन, क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप हो तो प्रायश्चित संभव है। उठो अंगुलिमाल, हिंसा का मार्ग छोड़ो। डाकू ने कांपते हुए अपनी तलवार फेंक दी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। 7वां अध्याय, समाज का विरोध। बुद्ध उसे अपने साथ संग में ले आए। अब अंगुलिमाल साधु बन चुका था। उसने अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाया, लेकिन समाज ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। लोग चिल्लाते, यह वही हत्यारा है। इसने हमारे परिजनों को मारा है। इसे दंड मिलना चाहिए। बुद्ध ने जनता से कहा, जिस प्रकार सागर में गिरा खारा पानी भी मीठे जल में मिलकर स्वाद बदल देता है, वैसे ही पश्चाताप और सद्गति से पाप भी बदल सकता है। कुछ लोग मान गए, कुछ अब भी संदेह करते रहे। 8वां अध्याय, करुणा की परीक्षा। एक दिन अंगुलिमाल भिक्षा मांगने गाँव गया। लोगों ने पत्थर बरसाए। उसका सिर फट गया, शरीर घायल हो गया। वह खून से लथपथ बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवन, लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। शायद मैं सचमुच अक्षम्य अपराधी हूँ। बुद्ध ने उसकी चोट साफ करते हुए कहा, तू अपने कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन धैर्य रख। तू अब नया जीवन जी रहा है। घृणा का उत्तर घृणा से मत देना, केवल करुणा से देना। अंगुलिमाल ने सिर झुका दिया और वही किया। धीरे धीरे गांव वाले उसके बदलते स्वभाव को देखकर प्रभावित होने लगे। 9वां अध्याय, सच्चा उद्धार। कुछ वर्षों बाद, जब अंगुलिमाल ने सच्ची करुणा, धैर्य और साधना का जीवन जिया, तो लोग उसे आदर देने लगे। वह बीमारों की सेवा करता, भूखों को भोजन देता और किसी को कष्ट न पहुंचाता। उसकी करुणा देखकर लोग कहते, जिसने कभी उंगलियां काटी थीं, वही अब मरहम लगा रहा है। यही है सच्चा परिवर्तन। अंततः एक दिन शांत भाव से ध्यान करते हुए अंगुलिमाल ने प्राण त्याग दिए। 10वां अध्याय, प्रेरणा। इस कथा से हम क्या सीखते हैं? एक, कोई भी कितना भी पापी क्यों न हो, परिवर्तन संभव है। 2, हिंसा से शक्ति नहीं मिलती, बल्कि आत्मविनाश होता है। 3,